जंगल में पत्थरों से हुए हमले का जवाब अब बुलडोजर से दिया जा रहा है। खंडवा के गुड़ी रेंज में वन अमले पर हमले के महज एक दिन बाद प्रशासन पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सुबह होते ही 36 जेसीबी, 600 वाहन और वन, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जंगल में उतर गई। लक्ष्य साफ है, वन भूमि से हर हाल में अतिक्रमण हटाना और दोबारा कब्जे की हर संभावना खत्म करना। रविवार को आमा खुजरी बीट में गश्त कर रहे वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने अचानक गोफन और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 8 से ज़्यादा वनकर्मी घायल हुए, कई की वर्दियां फाड़ दी गईं। घटना के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया और सोमवार सुबह बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। ये पिछले 1-1.5 वर्ष में हमने लगभग 2130 हेक्टेयर एरिया गुड़ी रेंज से, गुड़ी और सरमेश्वर रेंज से हमने बेदखल किया था, जहाँ पर अतिक्रमण था। और ये गुड़ी रेंज का जो 748 कंपार्टमेंट है, इसमें पिछले कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि यहाँ पर फिर से अतिक्रमणकारियों ने पुनः अतिक्रमण का प्रयास किया है, और उसी को बेदखल करने के लिए हमला आज पूरा हमारा प्रशासन, पुलिस और फॉरेस्ट का हमला है, जो लगभग 600 की संख्या में यहाँ पर बल मौजूद है और कार्रवाई कर रहा है। सर, कल की जो घटना हुई थी, तो किस तरह की घटना थी वो? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं कब हुई थी? कल की जो घटना है उसमें जो हमारा गुड़ी रेंज का स्टाफ है, यहीं इसी कंपार्टमेंट में जो रूटीन अपना पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग कर रहा था, और कुछ अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ बहसबाजी की और मारपीट की कोशिश भी की है, जिसमें हमारे कुछ स्टाफ को गंभीर चोटें आई है, और उसमें उनके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी चल रही है। सर, रोकने की लगातार कार्रवाई होती है, सिंडिकेट है जो चलता है इस टाइप से? ये देखिए, यहाँ बुरहानपुर और खंडवा ज़िले में लगातार पिछले कई वर्षों से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। लोग अतिक्रमण करते हैं और भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और बाद में वनाधिकार दावों में वहाँ पर भी आवेदन करते हैं ताकि उनको वनाधिकार पट्टे मिल जाएं। और इसी प्रयास में लगातार ये लोग कोशिश करते रहते हैं, और हमारा अमला लगातार इनको रोकने का प्रयास भी कर रहा है, और हमने पिछले 2 से 3 वर्षों में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण किया है यहाँ पर। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों से वन भूमि पर की जा रही खेती को पूरी तरह उखाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे भी बनाए जा रहे हैं ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके। प्रशासन का दावा है कि पहले चरण में करीब 90 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए 14 अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। वन विभाग कार्रवाई कर रहा है तो पुलिस सुरक्षा का मोर्चा संभाले हुए है। हमले के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अभी सुबह से जो है पुलिस के 14 पुलिस ऑफिसर के माध्यम से और 3 जीओज के यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ बल है फॉरेस्ट का लगभग 400 और पुलिस का 200 का बल है। इस बल के माध्यम से अलग अलग टीमें बनाई हैं, और यहाँ से एरिया डोमिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने टीम लगाई है, और आराम से यहाँ पर एनक्रोचमेंट हट रहा है। फॉरेस्ट विभाग काम कर रहा है। जेसीबी के माध्यम से अभी 30% तो काम हो चुका है, और लगभग अब जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि सुबह नमी होने की वजह से और पानी थोड़ा होने की वजह से काम करने में असुविधा हो रही थी, परंतु अभी मौसम ठीक है तो शाम तक काम कंप्लीट हो चुका है। कल जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली थी, तो पथराव भी हुआ था, आज इस तरह की कोई स्थिति बनी है या? नहीं, कल जो हुआ था उसके संदर्भ में हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, और प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 लोगों को राउंड अप किया है, और आज ऐसी कोई अप्रिय स्थिति या किसी प्रकार का विरोध बिल्कुल नहीं। सुबह 5 बजे शुरू हुए इस मेगा ऑपरेशन से प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वन भूमि पर अब किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बाद यहां पौधारोपण की तैयारी भी की जा रही है ताकि जंगल फिर से हरियाली ओढ़ सके। वन अमले पर हुए हमले के बाद खंडवा में ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि कानून को चुनौती देने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी। खंडवा से पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।